शिव गुरु की चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, हरिंदर भैया की चरणों की प्रणाम, लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज के कथा बहुत ही फलदायी और लाभदायी कथा बा। ए कथा के सुनी, ए कथा के विषय बा कि पुण्य के मोल। जैसे हमनी के कोनो सामान बेचल जाला, उस सामान के हमनी के मूल्य मिलेला, दाम मिलेला, वैसे ही देखी हमनी के द्वारा कईल कोनो पुण्य के काम, कोनो नेकी के काम बा तो ओकर भी पुण्य मिलेला, सीधे फल ना। हमनी के कहल जाला कि अच्छा कर्म के अच्छा फल मिलेला, लेकिन ओकर मोल भी मिलेला। तो ई कहानी के माध्यम से सुनी, बहुत बढ़िया फलदायी कहानी बा। एक कहानी के सुनला के बाद हमनी के पूरा विश्वास हो जाई, पूरा हमनी के भरोसा हो जाई कि हमनी के जौन पुण्य कईल जाला वो पुण्य हमनी के बेकार नहीं होखे वाला, वो पुण्य हमनी के जरूर एक दिन सार्थक होई और ओकर मोल हमनी के जरूर मिली। ताई ये कहानी के पूरा सुनी, ध्यान से सुनी, अंत तक सुनी। एगो गांव में एगो ब्राह्मण रहत रहलन। ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिजीवी आ ज्ञानी रहलन। ब्राह्मण लोग तो ऐसा हूँ बुद्धिजीवी ज्ञानी रहेला लोग, काहे कि वो लोग के पूरा वेद के, शास्त्र के, धर्म के सब ज्ञान रहेला। पूजा पाठ, यज्ञ हवन सब कुछ वो लोग करावेला लोग, अपना भक्त लोग से करा के पूजा के पूरा कहानी सुनावेला लोग, फल बतावेला लोग। तो ब्राह्मण लोग तो ऐसा हूँ बुद्धिजीवी ह। तो ई ब्राह्मण जौन रहलन, और ब्राह्मण लोग तो केवल भक्त लोग से पूजा करावेला, यज्ञ करावेला, दान दक्षिणा लेवेला। लेकिन ई जौन ब्राह्मण रहलन, उ ब्राह्मण भक्त लोग से तब पूजा पाठ करैबे करस, लेकिन खुद के उ बहुत ज़्यादा यज्ञ करस, हवन करस, दान उपदान करस। अपना से जे कुछ होखे अपना शक्ति अनुसार बहुत ही पुण्य के काम करस, दान उपदान, हवन, यज्ञ सब कुछ करसु। और ब्राह्मण लोग बा देखी भक्त लोग के बता दी, बहुत कुछ बताई, बहुत उलझन में डाल दी। हई परब बा, हई तीज बा, हई चीज लागी, हौ चीज लागी, हई दान, हौ उपदान, लेकिन खुद के कुछ ना करी लो। आई ब्राह्मण जौन रहलन तो ई भक्त लोग से करैबो करस आ खुद के भी करस, वो लोग से ज़्यादा ई दान पुण्य करस, यज्ञ के काम करस। अब देखें ऐसा ही कुछ दिन बीत गईल, इनका नेकी के काम, धर्म के काम करते करते तो ये जितना कुछ कमैले रहन अपना जीवन में पूजा पाठ करा के, उ सब इनकर खत्म हो गईल, ओरा गईल। काहे कि 4 आना के ई काम करस, इनकर आमदनी 4 आना रहे, तो ये 8 आना के यज्ञ क के, दान उपदान क के, पुण्य के काम को कई खर्चा कर देस। अब ओसे बा से धीरे धीरे इनकर सब धन जौन रहे, जौन भी घर में कमाई रहे, रुपया पैसा, धन दौलत, धान चाउर जे कुछ भी रहे सब इनकर खत्म हो गईल, सब उड़ा गईल। अब इनका कुछ दुख होखे लागल, गरीबी आ गईल। तो इनकर पंडिताइन जौन रहली, वो पंडिताइन जब देखली कि अब 2 साँझ के रोटी पर भी आफत पड़े लागल, दिक्कत होखे लागल, तो अपना पंडित जी से कहली कि देखी पंडित जी, रउआ तो जौन कुछ भी कमैनी सब पुण्य में खर्चा कर देनी, पुण्य के काम कैनी, तब तो कुछ हमनी के पास बचल नहीं खे। तो रउआ एगो काम करी, हमनी के बगल देश में जौन राजा बाड़ेन, उ राजा हम सुनले बानी कि पुण्य के मोल देवेलन। पुण्य उ जे कि उ कैले बा तो ओकर पुण्य उ खरीद के ओकर मोल देवेलन। तो रउआ एगो काम करी, वही नगर में रउआ जाई आ जाके अपन पुण्य कुछ बेच के आ ओकर मोल लेके आई, ताकि हमनी के 2 साँझ के रोटी मिलो। पंडित जी कहनी कि हाँ ठीक बा, ये तो सही बा कि हमनी के पड़ोसी वाला जौन राजा बाड़न उ पुण्य के मोल देवेलन, तो सही बात बा। हम उनका से जातनी, कुछ अपन पुण्य जौन बा ओकरा के दे के आ ओकर मोल कुछ लेके आएम। अब पंडिताइन का कैली कि थोड़ा सा उनका घर में आटा रहे, कहीं से मिला रहे, पूजा पाठ करोले रहे पंडित जी। तो अब वही
आटा के उ 4 गो रोटी बनौली। 4 गो रोटी बना के अब पंडित जी के गमछा में बांध दहली। पंडित जी के गमछा में बांध के कहली कि रउआ जाई, बहुत दूर बा ओ राजा के गांव, ओ राजा के नगर, रास्ता लंबा बा, बहुत देर तक सफ़र करे के पड़ी, रास्ता में भूख प्यास लागी तो ये रोटी के रउआ नाश्ता कर लेम, पानी पी लेम, आराम करके धीरे धीरे आराम से रउआ जाएम। अब पंडित जी वैसे ही 4 गो रोटी अपना गमछा में बांध के आ चल दहले। जब गईले चलत 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 बहुत दूर पहुँचले तो एगो नदी मिलल। नदी के घाट पर कहले कि यही जा पानी बा, यही जा बैठ के हाथ गोड़ धो के आ कुछ नाश्ता कर ले तनी, घर से जौन रोटी लेके आइल बनी तौन। अब पंडित जी वहाँ बैठ गईले नदी के घाट पर। आ नदी के घाट पर जब बैठले, जैसे ही अपन गमछा खोल के रोटी निकाल तरन तैसे ही एगो कुतिया लाचार दुबला पतला उनका सामने आके खड़ा हो गई। खड़ा होके आ उनका रोटी के ओर निहारे लागल, टुकुर टुकुर ताके लागल, एकदम टूअर टापर खानी। अब बगले में पंडित जी देखले तब भल उ कुछ देर पहले बच्चा के जन्म दिले रहे। 3 गो बच्चा के उ जन्म दिले रहे। उ कुतिया पूरा भूख के मारल रहे। बच्चा के जब जन्म दिले रहे तो उसे वो बहुत ज़्यादा भूखा रहे, भूख से एकदम व्याकुल रहे। जब वो रोटी देखलक तो दौड़ल चलाइल आके और रोटी के ओर निहारे लगल। अब पंडित जी का कहनी कि कहनी कि ई बच्चा के जन्म दिले बिया, ई कुतिया बहुत भूखा बिया, एकरा के जरूरी बा खियावल। ऐसा हूँ पंडित जी उ नेक दिल के रहले, धर्मात्मा रहले। अब वो का कहले कि एगो रोटी उ कुतिया के दे दहले खाए के। कुतिया जब एगो रोटी खा लेलक तो वहाँ से वापस ना गईल, वही जा वो रोटी और फिर ताकते रह गईल। अब वो पंडित जी फिर दूसरका रोटी दे दहले। दूसरको रोटी खा के वहाँ से उ ना गईल। अब तीसरका रोटी दे दहले, तीसरको खा के वहाँ से उ ना गईल। तो चौथको रोटी पंडित जी खिया दिले वो कुतिया के। जब चौथका रोटी खा लेलस, अब रोटी खत्म हो गईल तो वहाँ से उ चल गईल। अब पंडित जी ऐसे ही अपन हाथ मुंह धो के थोड़ा सा पानी वानी पी के चल दहले अपना सफ़र पर। अब चलते चलते जाके पहुँचले वो नगर में, वो राजा के समीप जाके राजा के दरबार में गईले। वहाँ के सैनिक रहे लोग, सैनिक लोग से खबर पेठौले कि एगो ब्राह्मण आइल बड़े, अपन कुछ पुण्य देवे के चाहता रहे, पुण्य के बदला कुछ मोल लेवे के चाहता रहे। राजा सुनले तो राजा वो ब्राह्मण के बोलवले, बुलवा के पूछले। ब्राह्मण कहले कि कुछ पुण्य देवे खातिर हम आइल बानी। तो राजा साहब कहले कि ठीक बा, रउआ 2 घंटा कहीं आराम करी, ओकरा बाद हम कोनो खबर करें। काहे कि वो राजा के रानी जौन रहली, उ रानी पतिव्रता आ सतीव्रता रहली। जब जकर पत्नी पतिव्रता होई तो ओकर पति बिना अपना पत्नी के सलाह के बिना कोनो काम कर नहीं खे सकत। तो वैसे ही राजा अपना पत्नी के सलाह के बिना कुछ भी ना करस। तो 2 घंटा के टाइम दहले पंडित जी के। तब तक पंडित जी बाहर के कहीं बाहर घूमे फिरे लगनी। अब राजा गईले अपना महल में, रानी से कहले कि रानी एगो ब्राह्मण आइल बड़े, वो अपन कुछ पुण्य देवे के चाहता रहे, का कहतरू, तोहर का सलाह बा। रानी कहली कि ठीक बा, रउआ कुछ पुण्य उनका से ले ली। कहले कि कौन सा पुण्य उनका से ले ली। कहली रानी कि देखी वो ब्राह्मण से रउआ उहे पुण्य लेम, कहेम कि आज के जौन रास्ता में जग कैले बड़ेन उहे रउआ मांगेम, कहेम कि हमरा उहे पुण्य चाहिए, हम ओकरे मूल देहेम। काहे कि वो राजा के पत्नी जौन रहली वो पतिव्रता रहली, वो इतना ना सती रहली कि उनका सब कुछ था लग जाए। जब वो अपन ध्यान से देखली तो ब्राह्मण के रास्ता में जौन कुतिया के रोटी खियौले रहले वो देखले रहली। तो वही से राजा से कहली कि रउआ कहेम कि आज रास्ता में जौन तू जग कैले ह, तू तो बहुत जग कैले बड़ा अपना जीवन में, लेकिन आज के रास्ता में जौन जग कैले ह उहे हमरा चाही। राजा साहब कहनी कि ठीक बा। अब पंडित जी के बोलवनी, पंडित जी के बोलवा के आ कहनी कि ए पंडित जी रउआ हमरा के कौन पुण्य देवे के चाहतानी। पंडित जी कहले कि रउआ जौन मांगी, रउआ जौन चाही तौन कही। तब राजा कहले
कि रउआ आज रास्ता में जौन पुण्य कैनी ह, जौन जग कैनी ह, उहे पुण्य हमरा चाही। तो पंडित जी कहनी कि आज रास्ता में आज तो हम कहीं कोनो जग नहीं कैले, ऐसे कि अब हमर जग करे के कोनो सामर्थ्य या शक्ति नहीं खे। जब ना बेरा शक्ति रहे वो बेरा जग कैनी, अभी तो हमरा कुछ शक्ति नहीं खे, हमर मजाक काहे उड़ावतनी। राजा कहले कि ना रउआ आज रास्ता में याद करी कोनो जग कैले बानी, उहे जग हमरा चाही, उहे पुण्य चाही, ओकरे हम मूल देवे वाला बानी। अब पंडित जी जग तो कैले ना रहलन, ओसे उनका याद ना रहे, कहस कि हम कोनो जग नहीं कैले, हमरा याद नहीं खे। तब राजा साहब कहले कि जौन रास्ता में नदी के घाट पर कुतिया के रउआ 4 गो रोटी खियौनी ह, उहे पुण्य हमरा चाही। पंडित जी कहनी कि वो तो ठीक बा, लेकिन रउआ कैसे पता बा कि हम कुतिया के रोटी खियौले बानी। कहले राजा कि देखी हमर पत्नी जौन बाड़ी वो पतिव्रता हई, वो अपना ध्यान से जब कुछ जाने के चाहेली तो उ जान जाली। तो उहे बतौली ह कि रउआ रास्ता में एगो जग कैले बानी, उहे हमरा चाही। पंडित जी कहनी कि ठीक बा, रउआ 4 गो रोटी बनवाई आ 4 गो रोटी बना के लिया के तराजू पर राखी, ओकरे मोल हमरा के दे दी। अब राजा साहेब 4 गो रोटी बनवा के मंगौलन आ मंगा के तराजू के एगो पलरा पर 4 गो रोटी रखाइल आ एक तरफ राजा साहेब सोना चानी हीरा मोती रखलन। लेकिन कितनो सोना चानी हीरा मोती कुछ भी रखाए वो रोटी के बराबर ना होखे। वो रोटी के पलरावा से एकदम भारी के भारी रह गई, उठबे ना करे, एकदम हैरान हो गई लोग सब केहू। वहाँ राजा लगाए और मंत्री लोग रहे और दरबार में सैनिक लोग रहे, पंडित जी रहले, लेकिन कितनो कोशिश कैलक लो वहाँ पूरा ना होके वो रोटी के बराबर, धरात जाए कमे पड़ जाए। अब पंडित जी जब देखले तो कहले कि इ त लागता कि हम जीवन में जितना कुछ भी कैले बानी उ सबसे मूल्यवान ही पुण्य बा, हमर सबसे भारी बा, सबसे महंगा बा। अभी सोच के पंडित जी कहले कि बेकार बा ई पुण्य के मूल्य हल, काहे कि हमरा जीवन के सबसे बड़का पुण्य बा, हम ऐसन गलती ना करेम। अब कहले राजा से कि देखी राजा, ऐसा हूँ ए रोटी के बराबर ई हीरा मोती होत नहीं खे, उगत नहीं खे। हम अपन ई पुण्य जौन बा तौन हम अपन पुण्य वापस लेवे के चाहतानी। कहले राजा कि ठीक बा, रउर मर्जी, रउआ जैसन समझी। अभी पंडित जी वहाँ से चल दहले, कहले कि हमरा ना चाही पुण्य के मोल। अब वहाँ से वापस चल दहले, वापस चल के जब अइले वही नदी के घाट पर तो सोचले कि हमर पंडिताइन निराश हो जाई हैं, हम का कहें उनका से, उ तो बड़ा आस लगा के भेजले बड़ी। काहे कि हमनी के गरीबी ऐसा ना आ गइल बा कि 2 सांझ के रोटी भी हमनी के मुश्किल हो गइल बा, तो हमरा पंडिताइन के आस टूट जाई। बड़ा आस लगा के बैठौले बड़ी कि कुछ पुण्य दे के कुछ खाए पिए के मिल जाई तो कुछ दिन हमनी के समय कट जाई। अब बड़ा एगो श्रद्धा से पंडित जी का कैले कि एगो फैसला ले ले। वो नदी के घाट पर छोट छोट पत्थल रहे, जौना पत्थल में जनेऊ होखेला। जनेऊ वाला पत्थल देख के हमनी के कहिले स कि महादेव जी हैं, ई शंकर जी हैं, ई भोला जी हैं। वही जनेऊ वाला पत्थल के पंडित जी खूब कम से कम 1-1.5 किलो लेके अपना गमछा में बांध लेले। कहले कि चलेम तो पंडिताइन के यह दे हैं, बाद में सब कहानी सुनाएम, पहले चलते कुछ देखिए मोटरी में तो खुशी हुई हन। अब चलते बता दें कि कुछ ना मिलल हो, कुछ नहीं लेके आइल तो दुखित हो जाई हन। तो कोई के दुखित ना करे के चाहे, बाद में आराम से हम सब कहानी उनका के कहेम सुनाएम, थोड़ा देर के लिए उनकर विश्वास जताएम कि कुछ ना कुछ हम लेके आइल बानी। अब वो जने वाला छोट छोट पत्थल, एकदम छोट छोट पत्थल रहे, कुछ बांध लेहले गमछा में, आ बांध के लेके चल रहले। आके पंडिताइन के हाथ में थमौले। पंडिताइन लेली तो कहली कि इस लागता कि पंडित जी के अपना पुण्य के मोल मिल गइल बा, कुछ हमने के अब राहत हो जाइए से। लेकिन पंडित जी कहनी कि देखो ई मोटरी के तू सही सलामत राख दो, एकरा के शाम के खाना उना खा लियाई, तब जाके हमने के एकरा के खोलल जाई कि राजा साहब में का देले बड़े।
अब कह के पंडित जी घर से केनहू बाहर निकल गईले घूमे। अब पंडिताइन के मन में एकदम व्याकुलता रहे कि ना जाने कौन चीज आइल बा, पंडित जी का ले आइल बानी। बहुत इनका मन में व्याकुल होके देखे खातिर कब देखी। अभी शाम तक इंतजार ना कैली, इनका से रहल ना गईल। अभी का कैली कि मोटरी के ले आके पंडित जी के मना कैला के बाद भी ये मोटरी के ले आके खोल देली। जब खोला तारी तो देखा तारी कि सारा पत्थल जौन रहे वो पत्थल हीरा मोती में बदल गई रहे, पूरा हीरा मोती झलकत रहे। बड़ा पंडिताइन खुश भैली, देख के एकदम खुशी के मारे फूले न समास, बहुत खुशी होश उड़ गई उनकर कि वाह पंडित जी के हमरा पुण्य के मूल तो ऐसा मिलल कि जीवन भर हमनी के अब ऐसे गुजारा हो जाई, कहियो कोनो दुख ना होई, बहुत सुखी अब हमनी के रहे के मिल जाई। अब पंडित जी कुछ देर के बाद आईनी तो पंडिताइन कहली कि बहुत कुछ रउआ पुण्य के मोल मिलल बा, बहुत रउआ बढ़िया मोल लेके आइल बानी। पंडित जी कहले कि कौन मोल लेके आइल बानी, अभी तो हमरा कुछ पते नहीं खे जे का मिलल बा का ना। पंडिताइन कहली कि पूरा मोटरी जौन बा तौन हीरा मोती से भरल बा, हम खोल के देख लेनी। कहले पंडित जी कि तनी हमरो के देखाओ। पंडिताइन मोटरी लिया के खोलली देखौली तो पंडित जी भी चकित हो गईले, एकदम अचम्मो में पड़ गईले कि हम तो ई पत्थर लेके आई रहनी हो, आई तो साफ पूरा हीरा मोती झलकता, जौन राजा अपना तराजू पर रखले रहलन ओसे भी बिस्कीमती आ ओसे भी ज्यादा बाई। तब पंडित जी पंडिताइन के बतौले। पंडिताइन कहली कि राजा तो बहुत दानी बड़े, बहुत कुछ देले बड़े, लेकिन पंडित जी बतौनी कि देखो ई राजा के कुछ देहल ना हो, ऐसन ऐसन कहानी बा, सब कहानी कह के सुनौले। रास्ता में उ कुतिया के खियौले रहले तौन तक आ वहाँ उनकर मोल लागा रहे तराजू पर, जौन सोना चांदी के मोल दियात रहे ना पहुँचे, सब कहानी कह के सुनौले। कह के सुना के कहले कि हम वापस चल देनी हो अपन पुण्य लेके। आया के नदी के घाट पर हम छोटा छोटा जने वाला पत्थल जौन महादेव जी जकरा के कहल जाला उहे लेके हम आईनी हो, तोहर विश्वास रखे खातिर, थोड़ा देर खातिर तहरा के तसल्ली देवे खातिर। तब जाके पंडिताइन कहली कि देखी ई सब महादेव जी के कृपा हो, जौन रास्ता में रहुआ एगो भूखा कुतिया के रहुआ जौन पेट भरले बानी, काहे कि उ बच्चा के जन्म दिले रखियो। आ बच्चा के जब जन्म दियाला तब बहुत जोर तोड़ से भूख लागेला, ओहबरा लागेला कि कौन चीज खाए के मिली, कौन चीज पानी पिए के मिल जाई। बुझला कि 7 दिन के भूखल प्यासल आदमी बा बच्चा के जन्म दिले के बाद। तो ऐसे ही वो कुतिया के भूखा प्यास तड़प रलो, ओह बेरा रउआ ओकर भूखा प्यास रउआ बुझौनी हो, वही के आशीर्वाद हो, आई भोला जी के दया हो, कृपा हो कि सब चीज रउआ मिलल बा। सबसे बड़ रउआ पुण्य बहुत अपना जीवन में रउआ दान उपदान जग कैले बानी, लेकिन आज के जौनी रउआ पुण्य कैले बानी ई सबसे भारी बा रउआ पर, जितना जीवन में कैले बानी उ सबसे अधिक रउआ ई पुण्य के मोल भइल। वही से ई सब हीरा मोती सोना चांदी ई हमने के मिलल बा, ई सब भोलेनाथ के कृपा हो। तो देखी गुरु भाई बहन, कुछ लोग बा कि अपना देखावा खातिर, अपना मान सम्मान खातिर दान उपदान करेला कि हमर बड़ाई होखो, समाज में हमर इज्जत होखो, प्रतिष्ठा होखो, लेकिन भूखा दुखा के ना, भिखारी के ना, जेकरा पास सब कुछ भरल बा ओकरा खातिर देखावा के दान उपदान करेला। ओ दान उपदान के, ओ पूजा पाठ के खास महत्व ना होला जितना महत्व कोनो भूखा लाचार असहाय जरूरतमंद के यदि खियाओ तनी ओकर पेट भर देतानी, 1 तोला सोना के बराबर एगो भूखा के रोटी खियावल के फल मिलेला। आ वैसे ही हमनी के पुण्य के मोल मिल जाला। कब मिली, कैसे मिली ये हमनी के मालूम नहीं खे, ये हमनी के महादेव जी के मालूम बा, लेकिन जब मिली तब पूरा छप्पड़ फाड़ के मिली। विश्वास करके पुण्य के काम करी, नेकी करी, जरूरतमंद आदमी के, भूखा के
कुछ खियाई, कुछ दान दान ऐसा आदमी के करी कि ओकरा जरूरी बा, उ तड़प रहल बा, देखावा के दान उपदान ना। देखिए दीदी, कुछ लोग बा कि 5-5 लाख के खर्चा लगा के अपना द्वार पर जग करी, भोज करी, अपना समाज के, अपना हितदायी के पूरा पूरा खियाई, लेकिन 5 गो द्वार पर जब भिखारी आ जाई तो तड़प उठिलो, भिखारी के भगाव भगाव शुरू हो जाई, भर पेट खाए ना दिलो। काहे कि अपन मान सम्मान बढ़ावे खातिर अपना गांव समाज के, अपना हितदायी के खियाई लो, लेकिन देखी उसे कुछ ना होई, उसे कोनो पुण्य मिल नहीं कर सकत। थोड़ा देर खातिर नाम हो सकता, आ नाम भी का होई। देखी खा के कितनो रउआ खर्चा करेम, कैसनो भोज बनौले रहेम, लेकिन खा के जब वहाँ से निकली लोग, अमीर लोग, बड़का बड़का लोग, तो कुछ ना कुछ कमी निकाल दिलो। कही लो कि वाह का बनौले बड़े, इनका से बढ़िया तो फलनवा के भोज रहे, इनका से बढ़िया तो ओकरा घरे रहे, इनका तो सब्जी में कोनो स्वादे ना रखो, मिठाई में कोनो स्वादे ना रखो। हम खाए बैठनी हो तो हमरा बेरी पुड़िए ओरा गल खो, हमरा बेरी मिठाइए खत्म हो गल खो। इनका से बढ़िया तो फलना कैले रहले, इनका से बढ़िया तो हम भोज कैले रहनी। जब खा के निकले ला लोग हाथ धो के, तो बड़का बड़का अमीर लोग, बड़का बड़का अपन हितदायी गांव समाज इहे बात कहेला। लेकिन 5 गो भिखारी यदि खा ले तब पेट भर के, तब पूरा शोर क दी, हल्ला क के जय जयकार मचावत चलेला। रउआ कौ पीढ़ी तक ले के आशीर्वाद देवेला, कौ पीढ़ी तक के आशीर्वाद दी। और दुआ करेला, दुआ करेला कि महाजन लोग अमीर बनो, सालों साल जग करो, कि ये लोग के द्वार पर हमने के आवे के मिले, हमने के 2 सांझ के कुछ खाना के व्यवस्था होखे। तो वो दुआ करेला लोग हमने खातिर, आशीर्वाद देवेला लोग हमने के बढ़ोतरी खातिर, हमने के तरक्की खातिर, हमने के आगे बढ़े खातिर। लेकिन हमने के गांव समाज कितनो खाई कुछ ना होई, बस थोड़ा देर कोई नाव ली, कोई ना ली, कोई सही कही, कोई गलत कही। तो यदि दुआ पावे के बा, आशीर्वाद पावे के बा, तब भूखा दुखा के खियाई, भोज करी, जग करी, अपन गांव समाज में खियाई, अपन हितदायी के भी खियाई, सबके देख रेख करी। लेकिन जहाँ जरूरत बा वहाँ करी, वहाँ कोई देखे या ना देखे उससे मतलब मत राखी कि कोई गांव समाज देखता कि नइखे देखत, हमर नाम होई कि ना होई, हम केहू के खियाओ तनी। अपना द्वार पर यदि कोई आ गईल, चाहे रास्ता पेड़ा में कहीं भेटा गईल या मठ मंदिर में कहीं भेटा गईल, शक्ति अनुसार जौने शक्ति बतौने, चिंता मत करी कि कोई देखता कि नइखे देखत, एकर नाम हमारा होई कि ना होई, एकर बड़ाई हमरा के केहू करी कि ना करी, ये बात के चिंता मत राखी। एकरा के देखे वाला ईश्वर बड़न, भोलेनाथ बड़न। ई भोलेनाथ देख के आज जैसे वो पंडित जी के पुण्य के मोल मिल रहे, वैसे ही हमनी के भी पुण्य के मोल मिली। जहिया मिली तहिया छप्पड़ फाड़ के मिली। लेकिन चिंता मत करी, मान सम्मान पावे खातिर मत दान उपदान करी, अपन बड़ाई सुने खातिर मत करी, जरूरतमंद आदमी के दान उपदान करी, भूखा के खियाई। तो आज के यह कहानी बा। देखी कहे वाला के अगर कहानी अच्छा लागता तो ये कथा के शेयर करी, औरियों के सुनाई, कमेंट में हर हर महादेव लिखी, चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी जरूर। बढ़िया बढ़िया कथा लेके हम आप लोग के खातिर आएम, हम कथा ऐसा सुनाएम कि जौना कहानी से कुछ सीखे के मिले, कुछ समझे के मिले।